सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, नबी। से ये पूछ बैठी कि ये जुलूस किसने निकाला है, तो आप बरमला ये कहो कि रब्बे कायनात ने निकाला है, रब्बे कायनात ने निकाला है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त इस कायनात में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप काबा का तवाफ कर रहे थे। आप फरमाते हैं कि अचानक मैंने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुक रहा था, तो मैं अपने घर की तरफ भागा भागा आया। जब मैं भाग करके आया तो मैंने अपने घर के अंदर जाना चाहा, तो आगे से मुझे कोई बड़े बड़े कद वाले बड़े प्यारी प्यारी सूरतों वाले इंसान खड़े थे। उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि लोगों जिस वक्त मैंने उससे पूछा ऐ रोकने वाले घर मेरा है, तुम रोक क्यों रहे हो? कहा कि अब्दुल मुत्तलिब घर तुम्हारा है लेकिन यहाँ पे अल्लाह का महबूब आया है। आप फरमाते हैं कि उस महबूब को मैं भी देखना चाहता हूँ। तो आप फरमाते हैं आगे से वो फरिश्ते मुझे जवाब देते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का महबूब अकेला नहीं बल्कि फरिश्तों का जुलूस लेकर के आया है। ऐ जुलूस मुस्तफा मरहबा मरहबा चेहराए वतहा मरहबा मरहबा। कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त तशरीफ लाए तो सात फरिश्तों का जुलूस लेकर के आए, तो कम अज कम एक ये बात अपने पल्लू में बांध लो, कोई पूछे कि ये जुलूस किसने निकाला है, कौन निकालने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे जो ना खाने के मुताज है, ना सोने के मुताज है, ना जागने के मुताज है, ना वो किसी दुनियावी चीज के मुताज है। अल्लाह पाक के जो फरिश्ते जुलूस लेकर के आए हैं और भेजने वाला मेरा रब्बे कायनात है। और अगर कोई कहे तो ये तो अल्लाह के फरिश्तों ने निकाला है, किसी बंदे ने निकाला हो तो बताओ। तो मदीना तैयबा का वो हसीन मंजर मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में लाना चाहूंगा। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक के अंदर तशरीफ लेकर के आए, जो मर्द और नौजवान थे वो सारे गलियों में आपकी तरह खड़ा होकर के आका का इस्तकबाल फरमा रहे थे, और जो बच्चियां थी वो गलियों में खड़े होकर के वो फूल लेकर के तला अल बद्रु अलैना के तराने गा रही थी, और औरतें छतों पर खड़े होकर के आका का इस्तकबाल कर रही थी। ये दूसरा मौका। और तीसरा, इस जुलूस निकालने से हमें मिलता क्या है? जुलूस निकालने से हमें मिलता क्या है? बड़ी प्यारी सी एक हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर फज़ाइल अंबिया के अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और आपके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा इंसान था जिससे मूसा बहुत तंग थे। आपके ज़हन में क्या जाएगा वो कौन था? वो नमरूद नहीं था, वो फिरौन नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा काफिर नहीं था काफिर, लेकिन वो सरकर्ता नहीं था जिसका नाम तारीफ जानती है। वो उसके जो जिससे तंग थे उस बंदे का काम क्या था कि जब भी कोई खतीब बोलता है, जब भी कोई मुकर्रर बोलता है, उसका अंदाज ये होता है कभी आवाज को ऊंचा करता है, कभी नीचे करता है, कभी तरन्नुम से बोलता है, कभी अपने वो आवाज से लोगों को हौसला देने की कोशिश करता है, कभी हाथ को ऊपर करता है, कभी नीचे करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त लोगों को तबलीग करते, आप अपने मखसूस अंदाज के अंदर कभी हाथ को ऊपर लेकर के जाते हैं, कभी नीचे लेकर के आते हैं, कभी दस्तार मुबारक पहनते हैं, कभी जुब्बा मुबारक पहनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की दावत देते हैं। एक गुस्ताख है जो वहाँ पे जिक्र सुनने के लिए नहीं बल्कि मूसा की अदाओं को नोट करने के लिए आता है। यहाँ पे भी कितने हो गए ऐसे देखने वाले हो गए, नुक्ते निकालने वाले हो गए, कहाँ क्या क्या हुआ था, कहाँ पे इन्होंने ओवरटेक की थी, और हम जाकर के उसको निशाना बना लें। और मैं उम्मीद ये करता हूँ, उसने जान रखता हूँ यहाँ पे सारे आशिक़ रसूल हैं, इसलिए कि कसरत जहाँ पे होती है वहाँ पे उन्हीं का नाम गिना जाता है। यहाँ पे सारे या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। वो गुस्ताख आता और आकर के बैठता, मूसा जो काम करते उसकी नकल उतारता। जब अपने उस गुस्ताख के दरबार में जाता तो जाकर के कहता कुर्सी बिछा दो, मैं मूसा आ गया हूँ। ओए लोगों, मेरा खुदा एक है, तुम्हारे खुदा झूठे हैं, मेरा खुदा ये करता है, ये करता है। इस तरह नकलें उतारता। मूसा अलैहिस्सलाम को वो बड़ा नापसंद था, वो बड़े उसके ऊपर कुड़ते। एक मर्तबा दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कायनात,
अगर इस बंदे को तू तबाह फरमा दे मैं खुश हो जाऊंगा। रब्बे कायनात ने एक दुआ के बदले में दरियाए नील के अंदर सबको बहा दिया, सबको बहा दिया। लेकिन मजे की बात क्या है, सबको गर्क कर दिया, उस एक गुस्ताख को फिर छोड़ दिया। उस एक गुस्ताख को जुलूस निकालने से मिलता क्या है, उस एक गुस्ताख को फिर छोड़ दिया। जब फिर छोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, सारे तबाह हो गए, देखा एक फिर खड़ा है, गौर से देखा तो ये वही है जिसके बारे में मूसा ने दुआ की, ये वही है। रब्बे कायनात के हजूर अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे रब्बे कायनात, मैंने तो दुआ इसलिए की थी कि ये गुस्ताख मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये मेरी नकलें उतारा करता था। रब्बे कायनात की तरफ से आवाज आती है, मेरे मूसा, ऐ मेरे मूसा, मैंने इसको छोड़ा है, मैंने इसकी जात को देख करके नहीं छोड़ा, मैंने इसके कबीले को देख करके नहीं छोड़ा, लेकिन मूसा मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे प्यार है मूसा। मैं इसके हाथों को नहीं देखता, मैं इसके हाथों के ऊपर करने को देखता हूँ, मैं इसके हाथों को नीचे करने को देखता हूँ, मैं इसके दस्तार को तुम्हारी दस्तार की तरह देखता हूँ। मूसा जो तुम्हारी नकल उतारता है वो भी मुझे महबूब लगता है, इसलिए कि मेरे मूसा की नकलें उतारता है। मूसा जो तुम्हारी नकलें उतारे मैं उसको गर्क नहीं कर सकता। मुझे बताओ, अगर एक गुस्ताख मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारे, अल्लाह पाक उसे गार्क नहीं करता, तो आज अगर आशिक़ रसूल या रसूल अल्लाह का झंडा ले करके मरहबा मरहबा के नारे लगा करके फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करता है, उसका आखिरत क्या होगी? जो सहाबा की सुन्नत पर अमल करता है उसका हशर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों घबराया ना करो, नोट रख लो। सबसे पहला जुलूस अल्लाह ने निकाला, फरिश्तों ने निकाला, और दूसरा जुलूस मदीना पाक के मर्दों बच्चों औरतों ने निकाला, और तीसरा जुलूस जो है वो हम सुन्नी निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं कि अगर एक गुस्ताख रसूल मूसा की इताअत करके, मूसा की इताअत करने के बगैर अगर उनकी नकलें उतारता है, वो भी मोहब्बत से नहीं बल्कि उनको तंग करने के लिए, अल्लाह पाक उसे गायब नहीं करता। तो यकीनन दोस्तों ये दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो नबी का झंडा